हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज मैं विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण जो आपका जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं अम्ल क्या है, कैसे पहचानोगे अम्ल को, क्षार को कैसे पहचानोगे और लवण क्या है। ठीक है, तो अम्ल को कैसे पहचानोगे। अगर मैं कुछ पॉइंट्स से यहाँ पे आपकी सुविधा के अनुसार लिख के रखी हूँ, ये आप लोग नोट करके उसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर अम्ल को आप लोग चखोगे तो खट्टा लगेगा। वे नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। आप लोग जानते हो, हम लोग लैब में लिटमस पेपर रखते हैं, आप लोग देखे होंगे। उसमें नीला लिटमस रहता है, लाल लिटमस रहता है। जो अगर मान लो अम्ल में हम लोग नींबू लेते हैं, ठीक है, नींबू खट्टा होता है ना, तो उसमें मान लो नींबू को काट लिए और वो लिटमस पेपर को वहाँ पे रखे, तो उसका कलर क्या हो, धीरे धीरे जैसे जैसे उसका जो रस उस पेपर में टच होगा वो लाल में बदल जाएगा। ठीक है, अगर लाल लिटमस को आप रखोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर नीले लिटमस को हम लोग रखते हैं तो लाल में बदल जाता है। और इसका जो तीसरा पॉइंट है, जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन मान लो नींबू पानी या कोई भी जलीय पानी डाल के जलीय विलयन करते हैं तो उसमें वो H+ आयन देता है, धनायन देता है। ठीक है, उदाहरण जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, H+Cl- लिखा होगा, आप लोग देखना कहीं भी, क्योंकि ये H+ आयन देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला है। ठीक है, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है CH3COOH एसिटिक अम्ल, और एक है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। नींबू में जब पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल है। ठीक है, उसके बाद देखो सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या है, जिसमें अधिक मात्रा में अम्ल पाया जाता है और कम मात्रा में जल होता है। इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में अम्ल पाया जाता है और कम मात्रा में इसमें जल पाया जाता है। ठीक है, सांद्र अम्ल हो गया। ये दूसरा है तनु अम्ल। तनु अम्ल में क्या होता है, अम्ल अल्प मात्रा में पाया जाता है और उसमें जल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, जल की मात्रा को ज़्यादा करके। अम्ल में क्या करेंगे, जल की मात्रा को अगर बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा। और तनु अम्ल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सांद्र अम्ल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग बाष्पीकृत करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पानी को अगर बाष्पीकृत करेंगे, इवापोरेशन करेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो सांद्र अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अम्ल के बारे में। उसके बाद है क्षारक या क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा है, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीले लिटमस में बदल देते हैं। उसका उदाहरण मान लो साबुन है। ठीक है, एक साबुन का टुकड़ा लेके अगर आप लाल लिटमस इसके ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे वो नीला हो जाएगा। लेकिन नीला लिटमस जो है उसमें कोई कलर उसमें चेंज नहीं होगा। लाल नीला हो जाएगा लेकिन नीला लिटमस का कलर नहीं चेंज होगा। तीसरा है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, OH- आयन देते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक है NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। चौथा है हमारा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो क्षारक और क्षार में थोड़ा सा डिफरेंस है। जल में जो भी क्षारक घुलनशील हो जाए उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। ठीक है। तो अम्ल का उदाहरण हो गया लेमन, नींबू, और क्षार का है साबुन, सोप। ठीक है। इसका आप लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे कि एक वाइट पेपर लेना है आपको और उसमें आप लोग हल्दी पूरा सा उसको हल्दी को पूरा सा पेस्ट जैसे लगा देना है, हल्का पतला में, और साबुन का पानी से आप लोग कुछ भी लिखोगे तो उसमें देखना कलर चेंज होगा। ठीक है। उसमें क्या होगा, कलर चेंज होगा। तो ऐसे करके आप एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हो। उसको साबुन का जो पानी है वो सूख जाने पर किस प्रकार का कलर आता है उसमें चेंज देखना आप। जैसे कि अम्ल का एक उदाहरण है, चींटी काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। चींटी काट देता है तो जलन करता है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, साबुन से धो लो बोलते हैं। क्यों? वो अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल की मात्रा कम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, तुरंत साबुन से धो लो, तो जो अम्ल की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक बात भी आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग खाना खाते समय आपके कपड़े में सब्जी गिर जाता है तो हल्दी का दाग रह जाता है, तब हम लोग उस पर क्या साबुन रगड़ते हैं तो तुरंत उसका कलर लाल हो जाएगा। ठीक है। और एक बात है, अगर कोई व्यक्ति को एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी मतलब ये छाती में जलन, कुछ पाचन नहीं होना या ज़्यादा खा लेने से हमको जलन होता है, उस समय हम लोग उसको सलाह देते कि थोड़ा सा खाने का सोडा पानी में डाल के पी लो बोल के। वो क्या करता है, अम्ल की मात्रा को कम करता है। ठीक है। ऐसे कुछ उदाहरण है जिसको आप लोग ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे अम्ल और क्षार को हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो हम लोग तो जैसे पहला पॉइंट में पढ़े कि हम चख के, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार है वो कड़वे होते हैं, लेकिन हम लोग क्या हमेशा अम्ल और क्षार को चख के हम लोग पहचान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो रसायन विज्ञान में कुछ अम्ल जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हम लोग अम्ल और क्षार को चख के पहचान नहीं सकते। उसके लिए एक सूचक है। अब सूचक क्या है? सूचक क्या है? तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाती है। इनका रंग या गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। इनमें बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये अम्ल है या क्षारक। तो ये जो सूचक है ये 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो जो प्राकृतिक सूचक है, जैसे कि प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति से, हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधे से। ये जो प्राकृतिक सूचक है हमें पेड़ पौधे से मिलता है, जैसे कि गुड़हल है कि नहीं, गुड़हल और हल्दी। तो गुड़हल और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिससे हम उसका उपयोग करके हम लोग जान सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है, या अम्ल में ये कुछ दर्शाते हैं या क्षार में कुछ दर्शाते हैं। ठीक है। वैसे कृत्रिम सूचक है। कृत्रिम सूचक मतलब जो हम लोग हमारे लेबोरेटरी में बनाए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनोप्थिलीन है, मिथिल ऑरेंज है। तो ये सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। ठीक है। और एक है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है? जो गंधीय सूचक में क्या होता है, एक प्रकार का उसका जो आप लोग खुशबू बोलो या उसमें एक कड़वाहट जैसे एक स्मेल आता है, तो उससे हम लोग क्या पहचान सकते हैं। जैसे प्याज का रस है। ठीक है। प्याज का रस क्या होता है, अम्ल में तेज उसका जो खुशबू आता है,
ठीक है, स्मेल तेज हो जाता है। लेकिन छार जब उसमें प्याज का रस में हम लोग छार में डालेंगे तो उसमें कोई गंध नहीं होता है। तो हम लोग देख के अगर हम लोग प्याज का रस अम्ल में डालेंगे तो उसका जो तेज है, उसका जो खुशबू है वो और बढ़ जाएगा और छार में वो कोई गंध नहीं आएगा। वनीला है, वनीला जो है अम्ल में समान रहेगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा, छार में भी कोई परिवर्तन नहीं है। लौंग का तेल है, ऐसे कुछ कुछ है जो अम्ल में कुछ प्रकार का ये देंगे खुशबू और छार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से सूचक जो है उसके माध्यम से हम लोग अम्ल और छार को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लवण क्या है। लवण क्या है? लवण जो है अम्ल और क्षार का जो अभिक्रिया होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख के भी रखी हूँ, अम्ल और क्षार का जो अभिक्रिया होता है उससे क्या होता है, अम्ल और क्षार का जो अभिक्रिया होता है उससे लवण और जल निकलता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण लेते हैं, एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों में जब अभिक्रिया होता है तो क्या निकलता है, सोडियम क्लोराइड नमक है, लवण, ठीक है, साधारण नमक जिसका सूत्र NaCl है, उसके साथ जल H2O। इस प्रकार क्या हो सकता है कि अम्ल और क्षार का जब अभिक्रिया होता है उससे लवण और जल निकलता है। तो ऐसे बहुत सारे जो लवण हैं जो जिनके सहायता से कुछ कुछ रसायन का निर्माण होता है। जैसे कि उदाहरण में पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये इसके जो रस, इसको बनाने के लिए लवण का उपयोग किया जाता है और ये क्या काम में आता है? ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज़ बनाने के लिए, ऐसे कुछ रसायन बनाने के लिए इस लवण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा बिरंजक चूर्ण। ठीक है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, साफ सफाई में उसका उपयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, है कि नहीं? पानी में भी डालते हैं, जैसे पानी, गंदा पानी आता है तो ब्लीचिंग पाउडर से उसको साफ किया जाता है। तीसरा है बेकिंग सोडा। हमारा बेकरी में केक, ब्रेड ऐसे बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी लवण का उपयोग किया जाता है। चौथा है धोने का सोडा। धोने के सोडा का जो निर्माण के लिए भी लवण का उपयोग किया जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाने के लिए लवण का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग जानते हो, जब हमारा हड्डी टूट जाता है तो बैंडेज करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से 15 दिन 20 दिन के लिए बांध देते हैं, ताकि उसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड रहता है। ठीक है, और उसके कारण हड्डी हिल नहीं पाता है और वो धीरे धीरे जुड़ जाता है। इसमें बहुत सारे खिलौने भी बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये आज हम लोग पढ़े अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। इसका रासायनिक गुणधर्म भी है, अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म, और एक pH पैमाना है। ठीक है, pH पैमाना है या pH स्केल है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।